नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान बुलेटिन न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस दौरे की जिसकी चर्चा हाल ही में पूरे देश में हो रही है। खासकर उनकी जो स्पीच उन्होंने वहाँ दी है उस चीज़ की। आज की सबसे बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और ऐसा संदेश दिया कि जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। इस दौरे का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीकी और रणनीति साझेदारी को और मजबूत करना है। लेकिन अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि जब भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की तो उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब भारत की रक्षा क्षमता और उसके आत्मविश्वास को नए नजरिए से देख रही है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का नाम आते ही लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये संदेश देने की कोशिश की कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ केवल बयान नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर ठोस कदम भी उठाता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत कर रहा है और आज देश में आधुनिक हथियार, नई तकनीक और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन पर तेजी से काम हो रहा है। भारत अब केवल रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि रक्षा निर्यात करने वाले देशों की सूची में अपना नाम बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और स्वतंत्र तथा सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, व्यापार और नई तकनीकों के क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने भारत की तेज आर्थिक विकास दर का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सरकार का लक्ष्य भारत को जल्द ही दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब भारतीय समुदाय की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय केवल भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि भारत की ताकत और पहचान भी हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत को नए नजरिए से देख रही है। भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, स्पेस, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि भारत चिप्स टू शिप्स तक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बना रहा है और भविष्य की तकनीकों पर निवेश कर रहा है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख केवल एक सैन्य अभियान की चर्चा नहीं था, बल्कि ये भारत की सुरक्षा नीति, आत्मविश्वास और आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संदेश का प्रतीक भी था। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस भाषण की चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत लगातार अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया जैसे राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ये एक महत्वपूर्ण कदम भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस दौरे में हुए समझौते आने वाले समय में दोनों देशों के संबंध में किस तरह नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की। अगर आपको ये जानकारी अभी तक पसंद आई हो वीडियो हमारी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हिंदुस्तान बुलेटिन न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना गाइस। अब स्टार्ट करते हैं उनकी स्पीच। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे।
और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, साथियों, भारत इतने पर ही रुकना नहीं चाहता। भारत कह रहा है ग्रो मोर, ग्रो मोर। इसलिए आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। साथियों, भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है भारत का नागरिक, वी द पीपल, और इन सपनों को एनर्जी दे रहा है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है। मैं आपको अटेस्टेशन का उदाहरण देता हूं। अटेस्टेशन की मजबूरी कुछ साल पहले तक बहुत कॉमन हुआ करती थी। यानी कुछ भी करना हो, कहीं भी अप्लाई करना हो, अपने डॉक्यूमेंट किसी अधिकारी से अटैच कराने ही पड़ते थे। कतार में खड़े रहना पड़ता था सुबह सुबह, और क्या काम था? ये बताने के लिए कि हां, तुम वही हो। हमारे लिए तो नागरिक देवो भव अब ये स्थिति नहीं है। अब ज्यादातर काम सेल्फ अटेस्टेशन से ही चल जाता है। वहां से जो यात्रा शुरू हुई वो भारत में डीजी लॉकर तक पहुंच गई है। एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था जिसमें भारतीय अपने डॉक्यूमेंट्स डीजी फॉर्मेट में रख सकते हैं। इसमें एक क्लिक में डॉक्यूमेंट शेयर होता है, वेरीफाई होता है, एक्सेप्ट होता है। साथियों, व्यवस्था बनाना एक चीज है, उसे स्केल और सिक्योर फीचर के साथ बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप जानते हैं कि आज भारत में डिजी लॉकर के कितने यूजर हैं? मैं जानता हूं आंकड़ा जरा याद रखना कठिन है। इस वक्त 70 करोड़ यानी 700 मिलियन से ज्यादा डिजी लॉकर यूजर हैं, और इनमें 850 करोड़ से अधिक डॉक्यूमेंट स्टोर है। 850 करोड़ से अधिक। साथियों,
नागरिक देवो भव का एक उदाहरण हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है। आज करोड़ों भारतीयों के पास एक सिक्योर डिजिटल हेल्थ आईडी है।